हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके टॉपिक बायनोमियल थ्योरम में टर्म्स ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द बायनोमियल एक्सपेंशन? ए प्लस बी की पावर एन सी जीरो ए की एन बी की जीरो एन सी वन ए की एन माइनस वन बी की वन एन सी टू ए की एन माइनस टू बी की टू अप टू एन सी एन ए नोट बी की एन। ये आपके पास इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की फर्स्ट टर्म है टर्म वन एन सी जीरो। तब आपका टर्म वन है तो आर क्या है? जीरो। फिर आपके पास एन सी वन तो आपके पास अगर आर वन है तो टर्म क्या है? टू। टर्म क्या है? टू। फिर आपके पास यहाँ से आपके पास एन सी टू, ये आपका टर्म थ्री है। ये आपके पास लास्ट में फिर कौन सी टर्म बन जाएगी? ऐसे हर बार आर बढ़ते हुए आ रहा है। इससे पहले वाली जो टर्म है एन सी एन माइनस वन, वो आपका एनथ टर्म है, तो ये आपके पास टी एन प्लस वनथ टर्म बनेगी। क्या बनेगी? टी एन प्लस में वनथ टर्म बनेगी। आपके पास अगर आर जीरो है तब ये टर्म वन है, आर वन है तब ये टर्म टू है, आर टू है तब ये आपके पास टर्म थ्री है, आर एन है तब आपके पास ये एन प्लस में वन है। तो आपके पास यहाँ से जो सीक्वेंस बनेगी ये जो, तो यहाँ से जो nth टर्म बनेगी इसकी टी आर प्लस में वन, और ये उस सीक्वेंस की क्या हो जाएगी? जर्नल टर्म। इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं? टी आर प्लस में वन इज द जर्नल टर्म इन विच टी आर प्लस में वन एन सी आर ए की पावर एन माइनस में आर बी की पावर आर ग्रेटर देन और इक्वल जीरो, लेस देन और इक्वल एन। और इसमें आपके पास n प्लस में वन टर्म होती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में रीड किया था। तो आपके पास ये टी एन प्लस में वन हो गया। फिर आपके पास ये तो आपके पास जर्नल टर्म, जैसे कि आपके पास ये जर्नल टर्म है, इस बायनोमियल थ्योरम, इस जर्नल टर्म के थ्रू हम कोई भी टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म निकालनी है वो निकाल सकते हैं। ये आपके पास एन सी आर जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब बात आती है मिडल टर्म। मिडल टर्म डिपेंड ऑन एन। आपके पास ये बायनोमियल एक्सपेंशन है, इसमें मिडल में टर्म कौन सी है? ये हमारे पास उस बायनोमियल एक्सपेंशन की पावर पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे पावर एन है, कितना है? एन है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि एन इवन है या ओड है। अगर एन इवन है तो इसमें एन प्लस में वन टर्म हो जाएगी, एक टर्म इससे ज़्यादा होगी। तो आपके पास अगर आपके पास मिडल टर्म डिपेंड ऑन एन, मिडल टर्म किस पे डिपेंड करेगा? एन पे। एन इज इवन और ओड, कि एन इवन है या ओड है। अगर आपके पास एन क्या है? इवन है, तो आपके पास इवन नंबर क्या होता है? टू का मल्टीपल होता है। तो एन किसके इक्वल होगा? टू इंटू में एम, टू इंटू में के, कोई भी होगा। तो फिर आपके पास उस बायनोमियल एक्सपेंशन में टर्म कितनी हो जाएगी टोटल? अगर आपके पास n पावर n थी तो टर्म कितनी होगी थी? n प्लस में वन। अगर पावर 2m है तो पावर टर्म कितनी हो जाएगी? 2m प्लस में वन। उस सीक्वेंस में m टर्म तो हम लेफ्ट में छोड़ देंगे, m टर्म राइट में छोड़ देंगे, बीच की जो टर्म बचेगी वो आपके पास मिडल टर्म हो जाएगी। अब वो टर्म कौन सी होगी? टी एम प्लस में वन टर्म होगी, टी एम प्लस में वन टर्म होगी। लेकिन आपके पास ये टर्म निकलेगी कैसे, और ये किसके इक्वल होगी? टी एन बाई टू प्लस में वन, टी एन बाई टू प्लस में वन के। ये आपके पास अगर आपके पास बायनोमियल एक्सपेंशन की पावर इवन है तो आपके पास ये उसकी मिडल टर्म होगी। क्या होगी? मिडल टर्म होगी। लेकिन अगर एन ओड है तो आपके पास इवन प्लस में कोई भी वन नंबर होगा, तो आपके पास उसमें इस फॉर्म में होगा, वो उसकी पावर इस फॉर्म में होगी। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएगी? 2m प्लस में वन प्लस में वन टर्म होगी, तो 2m प्लस में टू। अब यहाँ से आपके पास लेफ्ट और राइट में इक्वल टर्म छोड़ने के बाद बीच में दो टर्म बच जाती है। वहाँ से आपके पास एक तो tm प्लस में वन, एक tm प्लस में टू टर्म बचती है। तो यहाँ से आपके पास जो मिडल टर्म निकलेगी वो कैसे निकलेगी?
टी एन माइनस में 1/2 प्लस में 1 एंड टी एन माइनस में 1/2 प्लस में 2। तो आपके पास 2 एलसीएम करने के बाद जो मिडल टर्म बचेगी टी एन प्लस में 1/2 एंड टी एन प्लस में 3/2। तो आपके पास अगर पावर ओड है तो 2 टर्म मिडल में आएगी, 2 टर्म मिडल में आएगी। अगर पावर इवन है तो आपके पास 1 टर्म मिडल में बनेगी। लेकिन किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन के बिगिनिंग और एंड से जो टर्म निकालने का प्रोसेस है उसमें अगर हमारे पास, जैसे कि हमने फर्स्ट में ही निकाला था कि एंड आपके पास जो जर्नल टर्म है वहाँ से हमारे पास क्या करते हैं कि हम बिगिनिंग से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। लेकिन अगर फ्रॉम एंड से पूछ लिया जाए किसी एपी की पीएथ टर्म निकालनी है फ्रॉम एंड से, और वो बाइनोमियल की, एपी नहीं बाइनोमियल की, किसी बाइनोमियल की एंड पीएथ टर्म निकालनी कहाँ से, एंड से, और वो आपके पास a प्लस बी की पावर n, ये बाइनोमियल है। इसकी पीएथ टर्म हम फ्रॉम बिगिनिंग से निकाल सकते हैं, लेकिन कब, तब a और b को हम आपस में रिप्लेस कर देंगे, b प्लस में a की पावर n। जो टर्म हम एंड से निकालेंगे वो b प्लस a के बिगिनिंग से जो टर्म बनेगी वही बनेगी। लेकिन अगर हमारे पास वो टर्म बनेगी कौन सी, फिर वो टर्म कौन सी होगी, तो आपके पास टी एन माइनस पी प्लस में 2h फ्रॉम द बिगिनिंग, उसकी बिगिनिंग की जो टर्म होगी टी एन माइनस में पी प्लस में 2h टर्म। तो हमारे पास ये टर्म आपके पास जो निकलेगी वो बिगिनिंग से निकलेगी, लेकिन कब, तब a प्लस बी की फॉर्म में होगा। अगर पीएथ टर्म एंड से निकालनी है तो उसको हम बिगिनिंग से इस फॉर्म में निकाल सकते हैं n माइनस पी प्लस में 2। लेकिन अगर हमारे पास ये अप्लाई नहीं करते हैं, p ही अप्लाई करेंगे, तो हम a और b को आपस में रिप्लेस करके उनकी टर्म हमारे पास फ्रॉम बिगिनिंग से निकाल लेंगे। अभी हम एक्सरसाइज 8.2 पे चलते हैं। 8.2 का आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड दी जर्नल टर्म इन दी एक्सपेंशन ऑफ, हमें इनकी जर्नल टर्म निकालनी है। आपके पास जर्नल टर्म ऑफ a प्लस बी की पावर n इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में टी आर प्लस में 1 एन सी आर ए की पावर n माइनस में r इंटू में b की पावर r, आपके पास ये बाइनोमियल है, इसकी जर्नल टर्म निकालनी है। तो आपके पास n कितना है, 10 है, a कितना है 2x² है, b कितना है -1/3x क्यूब है। इन सब की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे, टी आर प्लस में 1 10 सी आर 2x² की पावर 10 माइनस में r -1/3x क्यूब की पावर r। ये 10 सी आर एज इट इज़ है, ये पावर 2 पे भी आएगी और x² पे भी आएगी। 2 पे आएगी 2 की पावर 10 सी आर, x² पे आएगी तो x² की पावर ऑलरेडी 2 2 10 से होगा 20 माइनस 2r से होगा 20 माइनस में 2r। ये आपके पास -1 की -1/3 पे आएगी, -1/3 की पावर r अपॉन में x की पावर ऑलरेडी 3 है, x की पावर 3 इंटू में r तो कितनी बनेगी 3r। फिर उसके बाद इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, ये पोर्शन आपके पास एज इट इज है। अब आपके पास ये 10 सी आर 2 की पावर 10 माइनस में आर, एक्स की पावर 20 माइनस 2r इंटू में एक्स की पावर माइनस का 3r, बेस सेम है, पावर ऐड होगी, एक्स की पावर 20 माइनस 2r माइनस 3r क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 20 माइनस में 5r इंटू में -1/3 की पावर r एज इट इज। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास √x/3 प्लस में √3 अपॉन में 2x² होल की पावर 10 है। यहाँ से आपके पास जर्नल टर्म निकालनी, जर्नल टर्म निकालने के लिए हमें ये पता ही ये प्रोसेस है। तो फिर आपके पास यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो n कितना बनेगा 10 बनेगा, a कितना बनेगा आपके पास √x/3, b कितना बनेगा आपके पास √3 अपॉन में 2x², n आ गया, a आ गया, b आ गया। यहाँ पे आपके पास जनरल टर्म में पुट कर देंगे 10 सी आर प्लस 1 10 सी आर ए कितना आपके पास √x अपॉन में 3 की पावर 10 माइनस में r इंटू में √3 अपॉन में √2x² की पावर r। यहाँ से आपके पास रूट क्या होता है पावर 1/2 को 10/r से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 सी आर x/3 की पावर 1/2 इंटू 10 सी
10 माइनस में आर, यहाँ से आपके पास रूट 1/2 है, 1/2 की पावर को आर से करेंगे तो 3 की पावर 1/2 की पावर आर, आर को नोमिनेटर डिनोमिनेटर पे दोनों को अलग अलग कर लिया। 2 की पावर आर, 2 की पावर एक्स की पावर 2 आर, ऑलरेडी 2 है, आर आएगा तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा 2 आर। अब आपके पास यहाँ से 10 सी आर तो एज इट इज़, ये एक्स की पावर आपके पास 10 माइनस में r/2 अपॉन में 3 की पावर 10 माइनस में r अपॉन में 2 इंटू में 3 की पावर r/2 अपॉन में 2 की पावर r इंटू में x की पावर 2r। अब इसको x की पावर को ऊपर लेके जाएंगे, x की पावर को ऊपर लेके जाएंगे, 3 की पावर को नीचे ले आएंगे, क्योंकि आपके नोमिनेटर में x है, डिनोमिनेटर में 3 की पावर है। x की पावर 10 माइनस में r/2 इंटू में x की माइनस 2r, ये आपके पास नीचे आ जाएगा। 3 की पावर 10 माइनस में r/2 इंटू में x की माइनस r/2 अपॉन डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 की पावर r ऑलरेडी है, 2 की पावर ऑलरेडी है। बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे, x की पावर 10 माइनस में r/2 इंटू 2r, इनको एल्शियम के बाद आपके पास x की पावर 10 माइनस में 5r अपॉन में 2 बनेगा एज इट इज़। डिनोमिनेटर में आपके पास 3 की पावर 10 माइनस में 2r/2 बनेगा अपॉन में 2 की पावर r, ये आपके पास उसकी जनरल टर्म बन जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने टर्म्स निकालने के लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए 4 प्रॉपर्टी पढ़ी है, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट किए हैं। रिमेनिंग के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं।